सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से घर में रहकर कर रहे होंगे। तो आज बच्चों मैं आपके समक्ष आपकी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 3 अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद ये लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों आप जानते हैं वाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि वाक्य होता क्या है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आप जैसे हम ये शब्द होते हैं कई, और जब हम कई शब्द जैसे शब्द राम भी है, विद्यालय भी है, जाता है, ये सब शब्द है। और जब हम इन्हीं शब्दों का एक समूह एक वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, इन्हीं शब्दों के समूह का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रदान करता है, वही आपका वाक्य कहलाता है। तो शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कह देते हैं, जानते हैं ना। और आपने ये इंग्लिश में भी पढ़े होंगे सेंटेंसेस, तो वही चीज़ है, सेम जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है आपका वाक्य। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है इसकी परिभाषा क्या होती है कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे अभीष्ट आशय पूरी तरह स्पष्ट हो जाए वो वाक्य कहलाता है। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा नहीं कि निरर्थक शब्द हमने लगा दिए, उल्टे सीधे शब्द लगा दिए वो वाक्य कहलाएगा, तो नहीं, ये नहीं होता है। जिसमें सार्थक शब्दों का ऐसा समूह हो जिससे आशय इसका अर्थ पूरा स्पष्ट हो जाए, वही आपका वाक्य कहलाता है। अब वाक्य बनता कैसे है? कर्ता और क्रिया का होना ये उसके घटक है। वाक्य में निश्चित है कि कर्ता और क्रिया होगी तभी वाक्य बनता है, बिना कर्ता क्रिया के वाक्य नहीं कहलाता है। तो कर्ता और क्रिया होते हैं वाक्य, उसके मेन घटक है, अनिवार्य घटक है ये वाक्य के। अब इसके वाक्य के आपके दो अंग भी होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। और इस उद्देश्य को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, और विधेय को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये कार्य का करने वाला अर्थात कर्ता होता है। तो उद्देश्य क्या कहलाता है? कार्य का करने वाला। और विधेय क्या कहलाता है कि जो उसके द्वारा किया गया, बाकी बचा जितना पोर्शन बचा वो सब आपके विधेय कहलाता है। ये जो कार्य का करने वाला होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं अर्थात सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी का जितना पोर्शन बचता है वो आपका विधेय पार्ट कहलाता है, उसको आप विधेय कहते हो, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं इंग्लिश में। अब बच्चों आपके कोर्स में वाक्य के भेद बताए गए हैं आपको। तो बच्चों वाक्य के भेद आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा आपका होता है रचना के आधार पर। तो बच्चों ये जो आपके 9th क्लास के कोर्स में जो है वो आपके वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर है। आप रचना के आधार पर वाक्य भेद अगली कक्षा में पढ़ेंगे, 10th में आने वाली कक्षा में। तो आज जो आपके कोर्स में अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है आज मैं वही आपको पढ़ाऊंगी। तो अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपके 8 माने गए हैं। कितने हैं अर्थ के आधार पर? 8। कितने? ये 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो पहला आपका है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संकेतवाचक, पांचवा संदेहवाचक, छठवां इच्छावाचक, सातवां आज्ञावाचक और 8वां विस्मयादि वाचक। तो ये बच्चों ये आपके वाक्य के भेद कहलाते हैं।
वो भी अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर थोड़ी सी आपको जानकारी दें तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद कहलाते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो ये आपके रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं और अर्थ के आधार पर आपके वाक्य 8 प्रकार के हैं। और 8 प्रकार के वाक्यों में आपके ये नाम दिए गए हैं, ये आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। और बच्चों आपके जो प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, ये जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपके कक्षा में जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, या तो आपको कोई उसमें सेंटेंस दे दिया जाता है कि कोई भी सेंटेंस दे दिया कि मान लीजिए कि राम विद्यालय जाता है, तो इसमें ये इसका वाक्य भेद बताइए कि कौन सा भेद है ये वाक्य का, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए तो आप समझ जाइएगा। जो भी हो वो आप लिख देना। तो आप जब इनकी डिटेल आप पढ़ लेंगे तो लिख पाएंगे। और दूसरा प्रश्न इसमें इस तरीके से आता है कि कोई या तो वाक्य रूपांतरण करने के लिए आता है, बदलने के लिए, जैसे आप इंग्लिश में भी करते थे कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए, चेंज करिए, इंटेरोगेटिव में चेंज करिए। इस प्रकार से आप इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें भी आप इसी प्रकार से चेंज करने के लिए, वाक्य का रूपांतरण करने के लिए, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने के लिए आता है आपके प्रश्न में। तो बच्चों आज मैंने आपको इतना पढ़ाया। अगली कक्षा में आपको मैं वाक्य के सभी भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।